नेक्स्ट 9 जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ अनोखी दास्तान जो इश्क की कलम से लिखी जा रही है। सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। स्टोरियन, लफ्जों के हमसफर। भारत में पैगंबर पर टिप्पणी के बाद कुछ मुस्लिम देशों की तीखी प्रतिक्रिया को लेकर देश में पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर विपक्ष काफी हमलावर हो गया है। कतर, ईरान और कुवैत ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में बीजेपी नेता के विवादित टिप्पणियों को लेकर रविवार को भारतीय राजदूतों को तलब किया था। इसके जवाब में कतर और कुवैत स्थित भारतीय दूतावास के प्रवक्ता ने भारतीय राजदूत के हवाले से कहा कि वे ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते। ये हाशिए के तत्वों के विचार हैं। भारतीय दूतावास के प्रवक्ता ने यहाँ कहा कि अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। इस पूरे मसले पर कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी के साथ ही केंद्र सरकार की आलोचना की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि इतने छोटे छोटे देशों की भारत जैसे महान देश को आंख दिखाने की हिम्मत हो गई। मोदी जी और भाजपा ने देश का क्या हाल कर दिया। आजकल भारतवासी बेहद पीड़ित हैं। दुख की कोई सीमा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जो रब से ना डरा वो अरब से डरा। भारतीय जनता पार्टी ने पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयानों के लिए रविवार को राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पार्टी से निलंबित कर दिया था। इसके बाद दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया। इससे पहले बीजेपी ने बयान जारी कर कहा था कि बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है। नुपुर शर्मा पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि खाड़ी के देशों में यह मसला बड़ा हो गया था, इसलिए मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की। ओवैसी ने कहा कि यह गलत है क्योंकि उनको यह कार्रवाई 10 दिन पहले करनी चाहिए थी। आप मेरे प्रधानमंत्री हैं और आपको मेरी बात सुननी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि आप विदेशी देशों के नेताओं को खुश करना चाहते हैं। आप उनकी तकलीफ को समझते हैं, आप हमारी तकलीफ को क्यों नहीं समझते। ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह जो तथाकथित सेकुलर पार्टी है, इनके मुंह में भी दही जम गई थी, सिर्फ हम ही बोल रहे थे। तथाकथित सेकुलर पार्टी कल रात अचानक हरकत में आ गई। बाहरी ताकतों की चेतावनी के दबाव में बीजेपी कांग्रेस ने रविवार को दावा किया कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई बाहरी ताकतों की चेतावनी के बाद दबाव में की और इससे पार्टी के आक्रामक रूप का पर्दाफाश हो गया। कांग्रेस के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर भारत को धार्मिक ध्रुवीकरण के अंधेरे युग में ढकेलने का आरोप लगाया था। सुरजेवाला ने कहा था कि स्पष्ट तौर पर बाहरी ताकतों से मिली चेतावनी के बाद दबाव में भाजपा के 2 प्रमुख सदस्यों और प्रवक्ताओं का पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से किया गया निष्कासन भाजपा और मोदी सरकार के बहुप्रचारित आक्रामक रुख की पोल खोलता है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज।